घनानंद की पंक्तियाँ। जासो प्रीति ताहि निठुराई सो निपटने, कैसे करी जिय की जरनी सुजताइए। माह निर्दयी दई कैसे के जीवाऊं जीव, बेदन की बड़वारी कहाँ लो दुराइए। दुख को भगान करी बेको रस ना के होती, ए पे कहू बाको को मगर दिखन पाइए। रैन दिन चैन को ना लेस कहू पे भाग, आपने ही ऐसे दोष काहि धोख लगाइए। अब इसकी व्याख्या है कि जो वियोगिनी नायिका है, जो अपने प्रेमी से बिछड़ चुकी है, वियोगिनी नायिका मतलब जो अपने प्रेमी से दूर है, वह अपने प्रति नायक के द्वारा किए गए अकारण निष्ठुर व्यवहार पर शोक प्रकट करती है। मतलब उसने उसके साथ ऐसा निष्ठुर व्यवहार क्यों किया, वो उसे छोड़कर क्यों गया, उसके लिए उसे दुख है, वो अपना दुख प्रकट करने चाहती है और अपने भाग्य को कोसती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, उसका प्रेमी उसे छोड़कर क्यों चला गया। वह कह रही है कि मुझे जिससे प्रेम है उसे मुझसे प्रेम ना होकर निर्दयता से प्रेम है। मुझे जिससे प्रेम है वो बहुत ज़्यादा निर्दयी है, उसे मुझसे प्रेम नहीं है, वो उसको निर्दयता से प्रेम, अर्थात वो बहुत ज़्यादा निर्दयी है, उसे मुझ पर दया नहीं आती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह मेरी विरह व्यथा का अनुभव कर लेता, वो मुझे जो मेरे को पेन हो रहा है, जो मुझे पीड़ा हो रही है, उसका अनुभव उसे ज़रूर होता अगर वो निर्दयी नहीं होता और मेरे पास वो आ जाता। भाव यह है कि जिससे मुझे प्रेम है उसे निष्ठुरता के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति है, वो निष्ठुर है, वो अपनी ही परवाह है, फिर किस प्रकार हृदय की वेदना को व्यक्त करूं या बतलाऊं। जब उसे मेरी परवाह ही नहीं है, वो मेरे बारे में जानना ही नहीं चाहता, अपनी विरह वेदना मैं उसको कैसे बताऊं। प्रियतम अत्यंत निर्मम है, हे देव, फिर किस तरह मैं अपने प्राणों को जीवित रखूं। अब मेरा प्रेमी ही मुझसे दूर है और वो मेरी खबर भी नहीं लेता है, तो जीने का कोई साधन नजर नहीं आता। निरंतर बढ़ती हुई विरह वेदना को कब तक वो छिपा कर रखे। भाव यह है कि और तो और दुख का यथा तथ्य वर्णन करने के लिए यदि जीवा समर्थ होती तब तो एक बात थी, मतलब वो इसकी पीड़ा इतनी है कि वो अपने मुंह से कह भी नहीं सकती, उसे क्या फील हो रहा है, उसे क्या महसूस हो रहा है। अगर वो कह पाती तो उस दशा में कुछ ना कुछ वेदना तो व्यक्त कर सकती थी, मतलब उसका मन तो हल्का हो सकता था। अगर वो अपनी पीड़ा को बता पाती तो उसका मन हल्का होता, किंतु वेदना के आधिक्य के कारण जीवा मौन अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अब वेदना इतनी बढ़ गई है कि उसकी जीवा जो है, मतलब उसका वो अपने मुख से कुछ कह भी नहीं पाती है, वो कुछ कह भी नहीं सकती है, अतः अपना कार्य करने में वो असमर्थ है। इतने पर भी निष्ठुर प्रिय के मुख का दर्शन कभी नहीं होता। फिर भी जो उसका जो प्रियतम है, जो उसका प्रिय है, वो इतना निष्ठुर है कि वो आकर उसको देखता तक नहीं है और ना ही अपने दर्शन देता है। और परिणाम स्वरूप वो दिन रात किसी भी समय किसी भी स्थान पर आराम अंश मात्र भी नहीं मिलता। उसके अंदर इतना पेन है, इतनी पीड़ा है कि उसे कहीं भी चली जाए, किसी भी स्थान पर हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी समय हो, उसे थोड़ा सा भी सुकून नहीं मिलता है, थोड़ा सा भी उसे आराम नहीं मिलता है। भाव यह है कि पता नहीं इसमें दोष उस प्रिय का है अथवा अपना भाग्य का। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उस व्यक्ति का दोष है जो उसे छोड़कर चला गया, या फिर उसके भाग्य का दोष है जिसकी वजह से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा है। उसकी कुछ समझ में नहीं आता कि वो अपनी पीड़ा के लिए किसको दोष दे, अपने प्रेमी को दोष दे या अपने भाग्य को दोष दे।